बातों वाक़यात की रोशनी में वाज़ेह है कि दर हकीकत नालेहान के नए काजी यूनुस का हुक्म गलत ही नहीं शरीयत के मुनाफी भी है। इसे मनसूख किया जाए और यह फतवा हुक्म समझा जाए। किस जाहिल ने दिया है यह फतवा मसूद आका? खुशामदीद काजी अफंदी मेरे गरीब खाने पर। सब खैरियत तो है ना? रहम कीजिए हाजी साहब, रहम, माफ कर दीजिए, माफ कर दे मेरे बेटे को। मेरा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता। अम्मा नहीं, ये जुर्म बस अल्लाह ही माफ कर सकता है। चश्मदीद गवाह हूं मैं उस कत्ल का। अदालत क्या काजी की आंखों का नाम है? क्या काजी नाबीना नहीं हो सकता? मुझे लगा आप इतने समझदार जरूर होंगे कि इंसाफ में रुकावट नहीं डालेंगे, गवाही देंगे जो आपने मेरी तरह देखा और अदालत की मदद करेंगे। मैंने तो कातिल को देखा ही नहीं जनाब। मेरे ख्याल में क्यों ना आज तुम बात करो और हम सुने मेरे भाई। क्या मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और परिंदों वाली हिकायत सुनाई है कभी तुम लोगों को? हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आप मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे। रब ने कहा, ईमान नहीं तुम्हारा इस पर? हजरत इब्राहीम बोले, अपनी आंख से देख लूंगा तो मेरा ईमान और पुख्ता हो जाएगा। तो फिर यूं हुआ कि रब ने हुक्म दिया, 4 परिंदे लो और उन्हें खुद से अच्छी तरह मानूस कर लो। पीर मौलाना हजरत लिखते हैं कि वो 4 परिंदे हंस, मोर, मुर्गा और कव्वा थे। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें खुद से खूब मानूस कर लिया। तो उसके बाद रब ने उन्हें ज़िबा करके उनके धड़ अलग अलग पहाड़ियों की चोटियों पर रखने का हुक्म दिया। इब्ने इसहाक इसकी तफसील में मजीद लिखते हैं और इस सिलसिले में मजीद हैरत अंगेज बात की थी। हजरत इब्राहीम ने परिंदों के टुकड़ों को आपस में मिला भी दिया था और उनके 4 हिस्से करके 4 पहाड़ी चोटियों पर रख दिए। सिर्फ उनके सर अपने हाथ में लेकर वो एक ऐसी जगह चले गए जहां से पहाड़ियां नजर आ रही थी और आवाज दी कि परिंदो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो वो टुकड़े हर परिंदे का एक एक हिस्सा उसी परिंदे में जुड़ने लगा, यहां तक कि वो अपनी पिछली हालत पर वापस आ गए। बस उनके सर नहीं थे। हजरत इब्राहीम ने दोबारा उन्हें पुकारा तो वो बेसर परिंदे पंजों के बल दौड़े चले आए और अपने सरों से जुड़ गए। ये बताओ, हमें इस किस्से से क्या सबक मिलता है? क्योंकि हर किस्से में सबक होता है, वरना तो वो फजूल है बिल्कुल।
हजरत इब्राहीम ईमान नहीं रखते थे जो अल्लाह से मुर्दे जिंदा करने को कहा? अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर इन आयात से आपके इल्म में क्या आता है? हजरत इब्राहीम ईमान रखने के बावजूद अपनी आंखों से मौजज़ा देखना चाहते थे। वो पूरे वसूख के साथ यकीन करना चाहते थे। आयात से हमें गौर व फिक्र की हिदायत मिलती है। तलाश करना चाहिए, गौर करना चाहिए, सही राह पर हमें तफक्कुर करना चाहिए। तहकीक और कोशिश करो। क्या ईमान पर न होने वाला जिद्दजहद कर सकता है? हजरत इब्राहीम ने ईमान के बावजूद कहा, ए रब मुझे दिखाइए। ये किस्सा अक्ल इस्तेमाल करने का सबक देता है। ये बताओ कि उन परिंदों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अपनी बात काज के बारे में पीर मौलाना हजरत के अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ। काफ़ी वक्त हो गया है। हंस यानी हिर्स लालच की अलामत है। हिर्स इंसान को अंधा कर देती है। कोई वैसे अंधा हो तो अल्लाह की रहमत उसके साथ होती है, लेकिन कोई इंसान अगर खुद को हिर्स के हाथों अंधा कर ले, वो रहमत से महरूम कर दिया जाता है। हंस देखो, जमीन के ऊपर और पानी के अंदर के हर जानदार शय को खा लेता है। हंस के इस हिर्स का सबब उसका अपने रब पर भरोसा न होना है। पीर मौलाना ने एक बहुत मुख्तसर सी बात करके समझा दिया है। पुराने जमाने में गुर्बत का शिकार एक ताजिर पकड़ा गया। वो शख्स चोर और धोखेबाज था। बस उसे कैद में डाल दिया। लेकिन वो चोर था, कहाँ बाज आता। उस चोर ने तो कैद खाने में मौजूद तमाम कैदियों को लूट लिया, उनको एक एक पाई से महरूम कर दिया। तब वहां के तमाम कैदियों ने मशवरा किया और काजी के पास गए। काजी ने चोर के शर से कैदियों को महफूज रखने के लिए चोर को रिहा कर दिया। चोर ने बजाय खुश होने के उल्टा एतराज कर दिया। काजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैद खाना तो मेरी जन्नत है। आपने मुझे जेल से आजाद कर दिया तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा? काजी ने उसे भूसे से लदे ऊंट पर बिठाया। उस दौर के काजी ने हर इंसान को इत्तला देने के लिए 10 ज़बानें बोलने वाले एक ढंडोरची को उसके साथ कर दिया। जैसा कि उस जमाने में आम तरीका था, वो ढंडोरची सारा दिन ऊंट पर बैठा बस्ती बस्ती ऐलान करता रहा और वो शख्स भूसा बिकने से मिलने वाली रकम की ख्वाब ही देखता रहा। ढंडोरची ऐलान करता रहा 10 ज़बानों में, वो ताजिर किस किस्म का धोखेबाज और किस किस्म का चोर इंसान है। ऊंट सवार सोचता रहा कि शाम होते ही उसके हाथ में बहुत से पैसे होंगे। जब शाम हुई तो ऊंट सवार ने कहा, बस अब मुझे मेरा भूसा बिकने के पैसे तो दो। लोगों ने कहा, तुम बेखबर हो, तुम्हें नहीं खबर कि वो क्या ऐलान कर रहा है। धोखेबाज शख्स हो तुम। कैसा भूसा, कैसी रकम? हर कोई सुन रहा है लेकिन तुमने नहीं सुना। और अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई? कौन ढंडोरची? कैसा ऊंट? कैसा ऊंट सवार? क्या आप समझे इस कहानी का असल मकसद क्या है? हाँ, इस किस्से में भी एक सबक जरूर मौजूद है। मैं आप लोगों के चेहरों पर यकीनी तौर पर सवालिया निशान देख रहा हूं। ये दुनिया हर किसी को लूट लेने की महारत रखने वाली लुटेरी और धोखेबाज है। वो ढंडोरची जो 1-2 नहीं 10 मुख्तलिफ ज़बानों में खबरदार कर रहे हैं, पैगंबर हैं अल्लाह के। हरीस की मिसाल उन इंसानों की है जिन्हें भूसा बेचकर मिलने वाली रकम की धुन में न सामने कोई चीज दिखाई देती है, न ऐलान सुनाई देता है। ताजिर की तरह जिसका कल्ब सियाह हो चुका है, वो खबरदार करने वाले पैगंबरों की आवाज तक नहीं सुनते। उन्हें दुनिया में सिवाय इसके किसी बात से सरोकार नहीं होता कि उनका मकाम हो, रुतबा हो, सोने चांदी के अंबार लगा ले वो जिंदगी में। ऐसे इंसान फिर जब कोई खता कर बैठे तो उसकी तलाफी करने की खातिर उस खता से भी बड़ा कोई नुकसान उठा लेते हैं।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। या रब्बे करीम, तूने इस दुनिया में बुढ़ापे का एक ही सहारा बख्शा है, मेरी उम्र भी उससे लगा दे मेरे मालिक, मुझे उसकी रुखसत का सदमा ना दिखाना। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन इलाही, आमीन आमीन। अल्लाह उतरो मत हसन आगा, बैठे रहो। अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर अली मकाम, सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। चलो देखते हैं कि आज की सुबह बखैर होती है कि नहीं। शुक्रिया मेरी बहन। शुक्रिया बहन, अल्लाह बरकत दे। मकतूलीन का कोई ऐसा दुश्मन तो नहीं था जिस पे आपको शक हो? कोई झगड़ा हुआ हो किसी से, या कोई पैसे के लेन देन का मामला, या फिर कोई और सबब आपके जहन में आ रहा हो? नहीं काजी साहब, मेरे बेटे तो सिर्फ मजदूर थे, पत्थर तोड़ते थे, घर बनाते थे। ये सब बातें अब आप हमसे क्यों पूछ रही हैं काजी साहब? कातिल तो पकड़ा गया ना मेरे मासूम बच्चों का। जी जी अम्मा, पकड़ा गया है कातिल। बस हम ये नहीं चाहते कि अदल में कोई जरा सा भी शुबा रह जाए। चलिए हमें इजाजत दीजिए जनाब। कुछ देर ठहर जाएं, खिदमत का मौका दें। नहीं, लस्सी बहुत उम्दा थी, शुक्रिया। अल्लाह दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपके दिलों को सब्र जमील बख्शे और मरहूमीन को जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको खुश रखे काजी साहब। कातिल को पकड़कर जिंदान में डाल दिया, अब जाकर कलेजी की आग कुछ ठंडी हुई है हमारी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आली मकाम, अब तो यकीन हो गया कि मिर्ची हसन ही कातिल है। आपका जो फैसला था वो एक बार फिर साबित हो गया कि वो बिल्कुल सही फैसला था। रुको,
खुली रखो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, एक आदमी 2 लोगों को कत्ल करके भाग गया। उसको देख लिया था मैंने, लेकिन कमबख्त फरार हो गया। मैंने तो कातिल को देखा ही नहीं जनाब। चलते हैं हसन आगा, बहुत काम करने हैं अभी। आवाज निकाली तो गए। इंसाफ का बोल वाला रखना। वहां खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? मैं तो उनकी मदद को पहुंचा था बस। उस रोज सलाची मस्जिद का रुकन बनकर लौट रहा था। राह में असर की नमाज के लिए वजू करने नदी पर गया तो देखा कि एक आदमी मरने के करीब था, लेकिन आपको देखकर खौफजदा हुआ और भाग गया। आ जाओ। मकतूलीन से गिरी थी ये दवा ताली मकाम? कातिल से। मेंबरची का क्या ताल्लुक दवात से? ये सुबह सजा से पहले पूछ लेंगे। चलो।
ये इंतजामात किस लिए हैं? किसी का सर कलम किया जाएगा। किसका? तुम्हें नहीं मालूम? मेंबरची हसन को सजा हो गई है। ये तो दुख वाली बात है। चलो यहाँ से निकलो, निकलो। तमाशा हो रहा कोई यहाँ? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? चले जाओ सब। ये दिन भी देखने थे मसूद आगा। कैसे एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं? कैसा काजी है ये? कहाँ का इंसाफ है ये? और देखो कि शेख ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की थी अज़मी, की थी, बिल्कुल की थी। किसी ने समझी और किसी ने नहीं। मकसद क्या था हजरत इब्राहिम और परिंदों का किस्सा बयान करने का? हाँ, आज से पहले ऐसा जुल्म होता कभी नहीं देखा हमने। कैसी किस्मत है मेंबरची हसन की। فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा इबरत का वक्त है इस पर? अल्लाह से जो न डरे वो इसी तरह दुनिया के सामने इबरत का निशान बन जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। चार सिपाही ले लो हसन आगा। होशियार और फुर्तीले होने चाहिए। बहुत कुछ करना है हमें और वक्त बहुत कम है। माफी चाहता हूँ वाली मकाम, हमें जाना कहाँ है? हमारे पास वक्त बहुत कम है हसन आगा। इस वक्त कोई सवाल मत करो और सिपाहियों को बुलाओ, हमें चलना है। जो हुक्म काजी मोहतरम। आदम, शाहीन, दुआन और आब्दी को बुला लाओ।
काजी मोहतरम। जी कासिम आका। इजाजत हो तो कुछ अहम बात करना चाहता हूं मैं आपसे। वक्त नहीं है अभी, मुझे जाना है फौरन कहीं, फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। काजी मोहतरम, वक्त नहीं है, बताया ना आका। सजा से मुताल्लिक अपने फैसले पर जरूर यकीन होगा, लेकिन इसके बावजूद शेख मोहतरम के बारे में सख्त अल्फाज कहना मुनासिब था क्या? तुम होश में तो हो कासिम? इतनी जुर्रत के मेरे ही मकाम इंसाफ में मुझे मेरा काम सिखाने आ गए। हरगिज़ नहीं काजी मोहतरम, बस ये सुन ले कि शेख मोहतरम हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं कहते। तवज्जो दिलाने आया था इस पर। शेख हकीकत के सिवा कुछ नहीं कहते तो शहर का काजी झूठ बोलता है या नहीं, यही कहना चाहते हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? माजरत चाहता हूं काजी मोहतरम। हुक्म दे सकते हैं आप, बस अंदाज मुनासिब रखें। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। दिल के शीशे में एक बार बाल आ जाए तो उसे दुनिया की कोई भी शय जोड़ नहीं सकती। रियासत के मामलात हैं या आका, बेहतर होगा दरगाह जाकर जिक्र करो। मुझे मेरा काम करने दो, वक्त कम है और काम बहुत है। पूरे इलाके के लोग कल की सजा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहना क्या है, काजी के फैसले को जुल्म करार दे रहे हैं। अखी बरादरी कोनिया जाकर नजर सानी की दरख्वास्त करना चाहती है काजी उल कज़ात से। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। शेख पापा का एतराज बिल्कुल मुनासिब था, लेकिन काजी साहब ने मानी ही नहीं। सब यही कह रहे हैं कि शेख साहब ही वाहिद हैं जो हर मसले को हल करवा सकते हैं। महफिल में जो बाबा ने हजरत इब्राहिम वाला किस्सा सुनाया था वो समझा भी था क्या? काजी के लिए था वो किस्सा, समझ गई थी मैं, लेकिन हासिल क्या हुआ? कल एक बेकसूर का सर कलम कर दिया जाएगा। तुम जाकर अपने पापा से बात करो ना। जल्दी चलो सूबेदार, सूरज गुरूब होने से पहले हमें पहुंचना है। अस्सलामु अलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी। तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे बाबा? पूरी अखी बिरादरी में काजी के इस फैसले पर बहुत गुस्सा है, वो इसे तब्दील करवाना चाहती है। अगर उनका सब्र जवाब दे गया तो क्या होगा बाबा? हम कौन होते हैं काजी का फैसला तब्दील करवाने वाले बेटी? हमसे ऐसी उम्मीद रखना हमारे और लोगों के लिए मुनासिब है क्या? न वो काजी के चाहने से मर सकता है, न मेरे कहने से जिंदा रह सकता है। जिंदगी तो बस अल्लाह के हाथ में है। आपकी बात बजा है, लेकिन काजी साहब शहर भर में कहते फिर रहे हैं हुक्म उनका चलेगा सर। इंसान की अना उसे मुश्किल में डाल देती है बेटी। इंसान के अंदर की मैं, उसका गुरूर उसे सुकून से महरूम कर देता है। चाहे वो खादिम हो, चाहे वो काजी ही क्यों ना हो। इंसान चाहे किसी भी आला मर्तबे पर हो, उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। हजरत अब्दुल कादिर गिलानी को जब उनका मनसब विलायत मिला तो तमाम वलियों ने अपना सर खम कर दिया। यहाँ तक कि हजरत रिफाई ने भी। सिर्फ सिनान शेख ने सर नहीं झुकाया अपना, उनकी आना आड़े आ गई। चुनाचे सनान शेख को बताया गया कि उनकी गर्दन से जानवर के बच्चे लटकेंगे, तब जाकर उनकी गर्दन झुकेगी। कई साल गुजर गए बेटा। बहुत जमानों के बाद शेख एक पादरी की लड़की पर आशिक हो गए। पादरी ने शेख से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हें कबूल कर ले तो तुम्हें मेरे खंजीरों का चरवाहा बनना होगा। शेख सनान ने
अपने इश्क से मजबूर होकर लड़की के बाप की ऐसी शर्त भी कबूल कर ली और फिर उनकी शादी हो गई। उसके बाद से शेख साहब की गर्दन में खंजीर के बच्चे लटके नजर आने लगे और उनके बोझ से शेख साहब की गर्दन झुक गई। यही अंजाम होता है अना का और यही होता है गुरूर का नतीजा। जब ही हम सबको खुदनुमाई से रोकने की ताकीद करते हैं और हमेशा आखिरत की फिक्र करने को कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, कैसी तकदीर है ये, बेकसूर होने के बावजूद सजाए मौत हो जाएगी। हम इंसान हैं, मक्खियां नहीं हैं। शहद के छत्ते में मरना हमारा नसीब नहीं है। बाबा, काजी अगर नजर सानी करने दे फैसले पर तो क्या बिगड़ जाएगा? वक्त से पहले मौत का आना वैसे ही बुरा है बाबा, ऊपर से ये खातिमा। तुम्हें किसने कहा कि मौत बुरी और फना का सबब होती है बेटी? मौत इख्तिताम नहीं, मौत एक रास्ता है। फर्ज करो कि ये दुनिया खुश्क और बंजर जमीन है। सोचो ये हमारी बस्ती की तरह है जहां कुछ नहीं उगता, पर जब तुम एक ऐसी जगह से गुजरोगी जहां बहुत से फल और मेवे उग रहे हों, परिंदे खुशी से उड़ रहे हों, बुलबुल की चहकार गूंज रही हो, दरिया बह रहे हों और समंदर अपने जोश में हो, अब बंजर मकाम से ऐसी जन्नत की तरफ जाने वालों को मुर्दा कहेंगे क्या हम लोग? क्या उनके मरने पर अफसोस करेंगे? मगर वो जन्नत में जाने वाले लोग बंजर जमीन पर रहने वालों पर अफसुर्दा नहीं होते। वो ये बात जानते हैं जाने बाबा कि जिसने ये जन्नत बनाई है उसके जमाल के आगे तो ये जन्नत भी हेज है। अब इस सबको अपने तसव्वुर में लाओ, अगर तसव्वुर में आ सके तो। आयनाल है ये मोहतरम। यहां पहाड़ियों में क्या कर रही है? ये पहाड़ियां इस दरवेश का दूसरा घर है मोहतरम। क्या नालेहान से इतना दूर यहां पहाड़ियों तक पैदल चलकर आया है ये? दरवेश तो पैदल ही चलते हैं। हर दीवाने को तुम दरवेश कहते हो हसन आगा? अस्तगफिरुल्लाह काजी मोहतरम, आयनाल को कोई दीवाना नहीं समझता। ये तो दरवेश है, इसकी जाहिरी हालत पर मत जाइए। बहुत सी जंगें लड़ी हैं इसने। इस दीवाने ने? लोग तो यही बताते हैं। ये सरी साल्तुक साहब के लश्कर में था। बरसों पहले इसने काइसरी के महासरे के दौरान बहुत से मंगोलों का अकेले मुकाबला किया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस दिमागी हालत में कैसे लड़ा होगा ये। हमने अपना काफी वक्त इस पर बात करने में जाया कर दिया। तेज चलो आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सरायदार। वालेकुम अस्सलाम काजी आली मुकाम। बहुत खुशी हो रही है। आइए तशरीफ लाइए मोहतरम गरीब खाने पर। हमारे यहाँ हरन के शिकार का गोश्त आया है, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। नहीं शुक्रिया,
बस कुछ सवाल करने हैं और फिर हम रवाना हो जाएंगे। जैसा आप मुनासिब समझें, हुक्म कीजिए जनाब। तुम्हें याद होगा मैं यहां ठहरा था। जी बिल्कुल। जिसने मुझे लूटा वो भी याद होगा। रुको रुको। हाँ, आप उसके पीछे भागे थे, मगर अंधेरे की वजह से वो भाग गया था। खाना यहीं साथ खाया था हम दोनों ने। उस वक्त तुम भी तो मौजूद थे ना हमारे साथ। क्या वो शख्स दोबारा आया था यहाँ? मेरा नहीं ख्याल, शायद साल में एक आध बार ही आता होगा। कौन है वो? क्या नाम है उसका? किस गांव का है? मालूम तो होगा तुम्हें। यकीन करें, मुझे पता होता तो आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं होने देता। आले मुकाम में खुद जाकर उसकी जान ले चुका होता अब तक। ठीक है, चलते हैं हसन आगा। लेकिन जनाबे आली, खाना तनावल करके मेहमान नवाजी का मौका दें। आज नहीं, वक्त कम है हमारे पास। एक जरूरी काम से जा रहा हूं मैं। क्या मतलब है इतनी रात को? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो यूं अचानक जा रहे हैं? तुम्हारा मसला नहीं है ये। फौरन पहुंचना है कहीं। तफसील बता दूंगा आकर। मदद चाहिए हो तो किसी को बुला लेना। सिरी, सिरी! खैर तो है? नहीं, खैर नहीं है बिल्कुल भी। अंदर आओ। क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया? जिस काजी को लूटा था ना तुमने, हाँ, वो आया था सिपाहियों के साथ। तुम्हें ढूंढता फिर रहा है हर जगह। ये तुम्हारे साथ तो नहीं आए ना? गांव के लोग होंगे। पीछा नहीं किया किसी ने मेरा। दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर हो। तोड़ दो।
बिस्मिल्लाह। भाग गया। रुक जाओ सिरी, तुम भाग नहीं सकते। मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मुझे नहीं मालूम था कि आप काजी हैं। खुद सोचें, अगर मालूम होता तो कभी ऐसी गलती करता। तौबा करता हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। आइंदा हरगिज नहीं लूटूंगा कभी किसी को। आप एक अजीम इंसान हैं और मैं खादिम बनकर रहूंगा आपका। माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूं आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूंगा। और जो कत्ल किए उनका हिसाब कौन देगा? मैं सच में बहुत बुरा आदमी हूं काजी मोहतरम, लेकिन कातिल हरगिज नहीं। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मुझे लूटने के बाद तुमने देलजी नदी के किनारे दो भाइयों का कत्ल नहीं किया? ये आप क्या कह रहे हैं काजी मोहतरम? झूठ है ये। मैं कातिल नहीं हूं। आप खुद देखिए, वो नदी तो उस तरफ है, मैं तो वो आपका घोड़ा लेके इस तरफ से भागा था। अगर तुम मेरे घोड़े पर सवार होकर उस तरफ भागे थे तो फिर मेरी दवात नदी के किनारे कैसे गिरी तुमसे? कोई मुख्तसर रास्ता नहीं है सूबेदार? वक्त पर ना पहुंचे तो सजा हो जाएगी। इस तरफ एक रास्ता है, दुश्वार है मगर काफी मुख्तसर है। सूरज निकलने से पहले पहुंचना होगा हर सूरत। इस तरफ से आइए अली मकान। खताकार हूं मालिक, बहुत गुनाह किए हैं मैंने। या रब तू बहुत गफूर रहीम है, तेरा ही आसरा है। हसन तेरा बंदा है आजिज़ व गुनाहगार। अपने हुजूर बुलाने से पहले मेरा दिल अपनी मोहब्बत से भरते मालिक। या रब हम तेरे हैं और तेरी ही तरफ लौट कर आएंगे। मेरी मां को ये सदमा झेलने की हिम्मत अता कर दो। बेसहारों के सहारे मेरी मां पर रहम फरमा। इस आजिज बंदे गुनाहगार हसन को अपने हबीब पाक की शिफात नसीब फरमा। बख्श दे या रब, बख्श दे।
मुरीद होने के ख्वाहिशमंद थे वो तो दिल से। कासिम आगा ने खुद अपने कानों से सारी रुदात सुनी। अगर उन्हें जानता ना होता तो मान लेता आपकी बात। अभी चंद दिन पहले सिपाहियों के साथ दरगाह पे चढ़ाई की थी उन्होंने। यकीन नहीं आ रहा मुझे भी इस पर। यानी झूठ बोल रहे हैं कासिम आगा? बहुत से लोग तो मानते ही नहीं कि वो मुझे पढ़ाते हैं, इसलिए कि बाबा खुद तो एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकते। काजी मोहतरम, जो यकीन की दौलत से खाली हो वो दिल हर्फ का मोहताज होता है, और जो दिल यकीन से पुर हो उसे किसी हर्फ की हाजत नहीं। इंसाफ हर किसी के लिए होना चाहिए। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं पैगंबर हूं, बल्कि असर देकर फरमाया, लो अगर मारना चाहते हो तो मार लो, ताकि मुझ पर तुम्हारा हक ना रहे और अदल कायम हो। अब ये मारपीट तो नहीं करता मेरी बहन? बिल्कुल नहीं काजी मोहतरम, वो मामला तो आपने खत्म कर दिया था। हाँ, मेरे हक में अपना फैसला देकर किसी ने शिकायत की क्या? कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं लोग। जो हाथ तकब्बुर से ठुकराया था उसी को चूम रहे हैं आप। ये मामला कुछ गंभीर है, बंद हो चुके मुकदमात भी खोले जा रहे हैं। और वो नौमान बदबख्त क्या कहता है? जाहिर है एतराफ आसान नहीं, मुसलसल इनकार कर रहा है। करीम ओगलो, काजी अली मकाम, वो बूढ़े का जो माल हथियाया था यहीं छुपा रखा है ना तुमने? मैंने किसी का माल नहीं हथियाया काजी साहब। आज शाम महफिल में आखिर क्या बात करेंगे बाबा? किसी तयशुदा हिसाब से तो बात करते नहीं मौजू पर। हजरत इब्राहिम और परिंदों के किस्से अभी तक गूंज रहे हैं मेरे कानों में। अनपढ़ हैं बिल्कुल, पढ़ते लिखते हम हैं और बताते वो हैं कि कहाँ कौन सी किताब के सफ़े पर क्या लिखा है।